आज 31 मई है, हमारी लद्दाख यात्रा का पहला दिन है। इस समय हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पे अपने कमरे में हैं। सवेरे मस्त बारिश हो रही है सुबह से ही और ठंड भी हो गई है। अभी हमें यहाँ से निकलना है श्रीनगर के लिए। सारी चीज़ें पैक्ड हैं, थोड़ा हम लोग वेट कर रहे हैं 10-5 मिनट पानी बंद हो जाए। ये हमारा कमरा था, रात को हमने जो लिया था। ये सामने वॉशरूम है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पैक्ड हैं। अभी हमारा प्लान है यहाँ से श्रीनगर निकलने का। फोरकास्ट में पूरे रास्ते बारिश दिखा रहा है, श्रीनगर में स्नोफॉल भी हुआ है। ये था वॉशरूम इस रूम का। ये सामने बालकनी है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर थोड़ी बारिश कम हो जाती है तो भी, और नहीं भी होती है तो हमने अपने सारे रेन गियर्स वगैरह निकाल रखे हैं और यहाँ से हार्डली आधे घंटे में हम श्रीनगर के लिए निकल लेंगे। 8 बज गए। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ कालिका धाम में, जहाँ हम रुके हुए थे। और अब हमारी यहाँ से श्रीनगर तक की यात्रा शुरू हो रही है। मौसम एकदम आसम होकर रखा है, बारिश लगातार जारी है, ठंड है। हम सब लोगों ने रेन गियर्स पहन रखे हैं, बैग्स पैक है। दिखाओ ज़रा। आइए धीरे धीरे फिर निकलते हैं श्रीनगर की तरफ। सैडल भी बाहर करो, मैं लॉक करूँ। रुक गई पानी। यार ये हेलमेट पकड़ो। अंकित भाई ताला बंद करती। अंकित भाई बंद नहीं कर पाती क्या? ताला बंद कर देती ना। फाइनली हमारी बाइक्स पैक हो गई और अभी हम जम्मू से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। मौसम वैसे का ही वैसे बना हुआ है, एकदम मौसम वेदर है। ये है आशु, अक्षत, ये मेरी बाइक। चलिए फिर चलते हैं लद्दाख की तरफ। जय माता दी। चलो। तो दोस्तों फाइनली हम जम्मू शहर से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, रात रुकने के लिए हमने कालिका धाम में कमरा बुक किया था। कालिका धाम को माँ वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है वो मैनेज करता है। जम्मू तवी स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे, मुख्य सड़क पर वहीं पर दाहिनी तरफ आपको एक बड़ा सा भवन दिखेगा जो कालिका धाम का है। अगर आप कभी जम्मू स्टेशन के आसपास रुकना चाहते हैं तो आप इनको एक बार चेक कर सकते हैं। हमारा यहाँ रुकने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। आज की हमारी डेस्टिनेशन है श्रीनगर। बेहद खूबसूरत मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़बरदस्त ठंड बनी हुई है और हम कश्मीर की सुंदरता का मज़ा ले रहे हैं। श्रीनगर श्रीनगर। हालांकि मौसम ख़राब है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम समय से श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी शाम का जो समय है उसको हम डल लेक और उसके आसपास की जो खूबसूरत जगहें हैं उनको एक्सप्लोर करते हुए बिता सकें। हमने सुन रखा है कि आगे चन्नी नशरी टनल पे काफ़ी सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है वहाँ। फाइनली हम जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आ गए। पूरा जम्मू शहर हमने पार कर लिया। यहाँ से लेह की जो डिस्टेंस है वो अभी भी 700 किलोमीटर से ज़्यादा है। बहुप्रतीक्षित यात्रा है, बहुत समय से
बाइक से लेह जाने की तैयारियां चल रही थी। फाइनली आज हम लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। आज शाम श्रीनगर में रुकेंगे, कल की शाम कारगिल में रुकेंगे और परसों हमारा लेह पहुंचने का इरादा है। रोमांच से सारे लोग भरे हुए हैं। सुंदर मौसम है, अच्छी सड़कें हैं, मोटरसाइकिल है। इस एहसास को शब्द नहीं दिए जा सकते जो अभी हम महसूस कर रहे हैं। बीच बीच में ऑफ कोर्स कहीं सड़कों के ख़राब पैचेस भी हमें मिल रहे हैं, स्पेशली जहां लैंडस्लाइड वाली जगह हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। पलटा लो, घुमा लो, घुमा लो। दोस्तों ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के एंट्रेंस पे पहुंचने के पहले का ट्रैफिक। इसे चन्नी नशरी भी टनल कहते हैं। ये हमारे देश की सबसे लंबी रोड टनल है। इसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये पटनी टॉप के जो स्नोई रीजन्स हैं उनको बाईपास करते हुए जम्मू और श्रीनगर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। वर्ष 2017 में इस टनल का इनाग्रेशन हुआ था। टनल के एंट्रेंस के पहले हमें एकदम ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक मिला। तमाम गाड़ियां तो यहाँ सुबह से ही फंसी हुई हैं। खैर गनीमत थी कि हमारे पास मोटरसाइकिल थी। आराम से। अगर इस समय हमारे पास 4 व्हीलर होता तो हमें इस ट्रैफिक को पार करने में कितने घंटे लगते उसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। खैर मोटरसाइकिल को भी निकालने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। कई बार हमने बाइक को घुमाया, इस लेन से उस लेन में शिफ्ट किया, अपने सामान को आगे पीछे किया जिससे बाइक की चौड़ाई कम हो सके।
और इवेंचुअली किसी तरह से ट्रैफिक को नेविगेट करते हुए टनल के मुहाने तक पहुँचे। हाँ, बाइक पे बैग बंधे होने के कारण मेरी बाइक नहीं निकल पा रही है यहाँ पर। ये बंधे हैं बैग चौड़ाई के कारण। इस समय हम लोग चन्नी नशरी टनल पार करके रुके हुए हैं और मेरे पीछे मौसम कैसा है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ढाबा है, यहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं। एक चाय पी ली है। कैसा है राजमा राइस? रोटी भी अच्छी है। रोटियाँ और मंगवाएं? तुम लोग रोटी? ठीक है, फिर अभी यहाँ पे कुछ खा पी करके श्रीनगर में ऑलरेडी रूम के लिए बात कर लिए। डल लेक पे एक बोट हाउस है, वहाँ पर हम रुकने वाले हैं। अब यहाँ से जल्दी से भागेंगे जितनी जल्दी निकल पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक पूरा बंद हो रखा है। बारिश लगातार जारी है सुबह से, मज़ा भी आ रहा है। और अब फटाफट श्रीनगर पहुँचते हैं। फिर शाम को अगर टाइम रहेगा तो थोड़ा श्रीनगर में डल लेक के आसपास एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टनल पार कर लेने के बाद भी ट्रैफिक में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। कुछ जून की छुट्टियों का असर था और कुछ ख़राब मौसम का असर था। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो रखी थी, छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स भी थे, जिसकी वजह से गाड़ियों की जहाँ तहाँ लंबी कतारें लगी हुई थी। क्या हुआ? तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। चलो रास्ते और सुंदर होते जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी। श्रीनगर अभी भी करीब 140 किलोमीटर बाकी था और अब बढ़ती हुई ठंड की वजह से और ख़राब होते हुए मौसम की वजह से हमारी कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचा जाए। दोस्तों, जब हम जम्मू से निकलने को थे तो हम लगातार यह प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश बंद हो जाए, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि बारिश के होने की वजह से जो खूबसूरती हम देख पा रहे हैं, अगर बारिश ना होती तो शायद
ये जगहें, ये रास्ते इतने मनोहर, इतने सुंदर हमें ना मिलते जितने अब मिल रहे हैं। बनिहाल है। दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं श्रीनगर। मौसम थोड़ा क्लियर हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम को हम थोड़ा घूम टहल पाएंगे। जो बीच की हमारी कुछ फुटेजेस थी वो जाने कैसे गोप्रो में करप्ट हो गई हैं। तो चलिए श्रीनगर पहुंचते हैं और आगे देखते हैं। सुबह हो गई है। ये हमारा चंडीगढ़ का रूम है। कल रात की जो हमारी फुटेजेस थी डल लेक की, घूमने की, डिनर करने की, श्रीनगर पहुंचने की और इस रूम की, वो सारी डिलीट हो गई नए वाले गोप्रो से जाने कैसे। ये गोप्रो 9 हमारा 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि बहुत इंपॉर्टेंट फुटेजेस हमारी डिलीट हो गई और कल की भी फुटेजेस जाने का सबको बहुत अफसोस है। कल दोपहर 12:39 के बाद जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई वो सारी चली गई हमारी। फिलहाल ये अभी हमारा रूम है। हम पैकिंग कर रहे हैं और श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, स्प्राउट्स, ये रेनकोट है। ऐसा कुछ हमारा रूम था। आशु हैं पैकिंग कर रहे हैं। ये है डल लेक। क्योंकि हमारी रात की सारी फुटेजेस चली गई थी तो अभी निकलने के टाइम हम फिर से एक बार शूट कर रहे हैं। बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशंस है, बारिश भी हो ही रही है और ऑलरेडी हम बहुत देर कर चुके हैं। 10 से ऊपर का टाइम हो रहा है। कारगिल तक की जर्नी भी करनी है। वो है अपनी टीम। ये है वो लेक साइड रोड। थोड़ा दिखाता हूँ। कल रात को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मस्ती की, घूमे टहले, कहवा पिया, अच्छा डिनर किया, काफ़ी देर तक यहाँ पर थे। लेकिन हमारी फुटेजेस ख़त्म हो गई, सारी डिलीट हो गई। ये है जो यहाँ शिकारे हैं। उस तरफ सामने हाउस बोट्स लगी हुई हैं जहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। हमने भी एक हाउस बोट बुक करी थी बट वो बाइक के और सामान के ट्रांसपोर्टेशन पार्किंग की वजह से फिर उसको कैंसिल करके होटल में गए थे। चलिए फिर अब धीरे धीरे निकलते हैं हम लोग करगिल की तरफ।